Subscribe the channel. Press the bell icon to get the notification on time. हेलो गाइस, वेलकम टू विजडम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की हनी ड्यू से चैप्टर बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी का पार्ट नंबर 4। अगर आपने पार्ट नंबर 1, 2, 3 नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पहले वो पढ़ें। पढ़ लिया है तो आगे बढ़ते हैं। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग। अब डॉक्टर ने बताया था तो बिपिन चौधरी अगले दिन रांची पहुंच गए सुबह सुबह। ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। अब उसे याद आता है देखने के बाद वो सारी चीज़ें, यहाँ तो यार मैं कभी आया ही नहीं हूँ, याद ही नहीं आ रहा कभी आना भी। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन से बाहर आता है, टुक एक टैक्सी एंड ड्रॉ अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल। और फोकट में शहर में घूमते हैं कुछ देर के लिए। He realized that the streets, the buildings and the hotels, the bazaars, the Morabadi Hill, with none of these had he the slightest acquaintance। अब वो देखता है यार इनमें से तो किसी भी चीज़ को वो पहले से जानता ही नहीं है, ना कभी देखी है। Would a trip to Woodrow Falls help? शायद हुड्रो फॉल पे जाने से मदद मिले। He didn't believe so, but at the same time he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough। अब इस पे भरोसा तो था नहीं कि जाने के बाद उसे पता लगेगा, लेकिन फिर भी वो ये पश्चाताप नहीं रखना चाहता था कि यार क्या पता वहाँ जाने से ही कुछ याद आ जाता। सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रो इन द आफ्टरनून। और दोपहर को वो एक गाड़ी टैक्सी करते हैं और हुड्रो पहुँच जाते हैं। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रो, 2 गुजराती gentlemen from a group of picnickers discovered बिपिन बाबू laying unconscious beside a boulder। अब 5 बजे के करीब वो देखते हैं 2 गुजराती वहाँ पे पिकनिक के लिए गए थे। उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू बेहोश पड़े थे। व्हेन ही केम राउंड द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू said was, I am finished, there is no hope left। जब वो जागते हैं, उनको ध्यान आता है, तब कहते हैं भाई देखो मैंने सारे प्रयास कर लिए और अब कोई आशा बाकी नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता। अब अगली सुबह कलकत्ता वापस आ जाते हैं बिपिन बाबू। आजकल उसे कोलकाता कहा जाता है, पहले कलकत्ता कहते थे। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। अब उसने रियलाइज़ किया कि अब कोई आशा बाकी ही नहीं है, कोई होप नहीं है अब। Soon he would lose everything। अब जल्दी ही वो सारी चीज़ें शायद भूल जाएंगे। His will to work, his confidence, his ability, his balance of mind, ये सारी चीज़ें शायद वो भूल जाएंगे धीरे धीरे। Was he going to end up in a asylum at बिपिन बाबू couldn't think anymore। अब चल रही है, क्या उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन पागल खाने में कटेंगे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। अब वहाँ जाने के बाद उसने डॉक्टर चंदा के पास फ़ोन किया और कहा कि आ जाओ एक बार मेरे से मिलने। देन आफ्टर ए शावर, नहाने के बाद, ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड। अब एक आइस बैग उसने अपने सिर के ऊपर बांध के रख के और वो बेड में लेट गए। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम ए लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। अब तभी नौकर लेटर बॉक्स में से एक लेटर निकाल के लेके आते हैं कि आपकी कोई चिट्ठी आई है। ए ग्रेनिश एनवलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। एक लगभग ग्रीन कलर का लिफाफा था और रेड इंक से उसमें कुछ लिखा हुआ था। अबाउ द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। उसके ऊपर लिख रखा था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर। कंडीशन तो ऐसी थी नहीं कि वो कुछ करे, लेकिन फिर भी उसने लेटर को खोल के पढ़ने के लिए सोचा। ही टोर ओपन द एनवलप एंड टुक आउट द लेटर। उसने उसे फाड़ा एनवलप को और उसमें से लेटर को निकाला। दिस इज़ वॉट हिज रेड। और उसने क्या पढ़ा। डियर बिपिन, आई हैड नो डियर बिपिन
I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. मुझे नहीं पता था कि समृद्धि या धन संपत्ति तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ले आएगी जितना कि हो चुका है. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था कि एक दोस्त जो मुसीबत में पड़ा है उसकी हेल्प भी नहीं कर सकते तुम. आई हैव नो मनी, पैसे नहीं है मेरे पास. सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसीलिए मेरे जो संसाधन है वो भी सीमित हैं. वॉट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, मेरे पास जो है वो केवल कल्पना की शक्ति है. ए पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्राइब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, जिसके लिए मैंने तुम्हें जो तुम्हारा बड़ा ख़राब व्यवहार था उसके लिए सजा दी थी मैंने ये. वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन, आशा करता हूँ कि तुम ठीक ही हो जाओगे. ए नावल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर, मैंने एक नावल लिखी है और एक पब्लिशर उसको पब्लिश करने का विचार बना रहा है. इफ़ ही लाइक्स इट एनफ, अगर उसको ये पसंद आता है. इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और अगर ऐसा हो जाता है, अगर वो उसे पब्लिश कर देता है तो अगले कुछ महीनों में वो मुझसे मिलेगा. योर्स चुन्नीलाल, अब वो चुन्नीलाल अपना नाम लिख के बता देते हैं कि ये मेरी चिट्ठी है. व्हेन डॉक्टर चंदा केम, बिपिन बाबू सेड आई एम फाइन. जब डॉक्टर चंदा आते हैं तो बिपिन बाबू कहते हैं मैं ठीक हो गया हूँ. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. मैं जैसे ही रांची पहुंचा मुझे सब याद आ गया. A unique case, said Dr. Chanda. I shall certainly write about it in a medical journal. इसके बारे में मुझे मेडिकल जर्नल में ज़रूर लिखना चाहिए. The reason why I sent for you, भाई मैंने आपको फ़ोन इसीलिए किया था, said बिपिन बाबू, is that I have a pain in the trip from a fall I had at Ranchi. मैं जब गया था तो मैं गिर गया था, इसीलिए मुझे पेन है. इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब ए पेन किलर, तो इसीलिए मुझे आप कोई पेन किलर दे दें. सो ये केवल एक प्रैंक था जो उसके साथियों ने मिलके उसके साथ किया था. विपिन बाबू की मेमोरी ख़राब नहीं थी और उसको सब कुछ ठीक था, वो केवल उसके साथ मजाक किया गया था. Thanks for watching the video. Kindly subscribe to my channel and don't forget to press bell icon.